हाय भाइयों और बहनों, हम देखने जा रहे हैं 10 टिप्स लाइव वीडियो बनाने के, सहायता करेगा इस नई दुनिया में ऑनलाइन हो गई है। हमारी बहुत सी कलीसियाओं को कोरोना के आने से ऑनलाइन होना पड़ा, तो आइए इस नई कार्यशाला में आगे बढ़े 10 टिप्स एक सजीव वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सरल रखेंगे। यदि हम बहुत उत्साहित हो जाएं, जैसे कि हमें बढ़िया कैमरा खरीदना है और हमारे पास सारे उपकरण होना चाहिए और अधिक लोग होना चाहिए और फिर हमें प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान देना है, और फिर यदि हम इसे अधिक कठिन बनाते हैं तो बहुत संभावना है कि कुछ हो ही ना पाए। तो मैं ये सलाह देती हूँ कि आप इसे सरल रखें और कुछ कार्य जैसे VBS या आपका कार्यक्रम जो आता है उसको रिकॉर्ड करना आरंभ करें, उसे पूरा करें और उसकी काट छाट करें, ताकि आपको थोड़ा अनुभव हो और आपको ये लगना आरंभ हो कि अच्छा इसमें इतना समय लगता है, परंतु इसे सरल रखें। दूसरी बात, आपका कैमरा। आपको बच्चों की सेवकाई की फिल्म बनाने के लिए प्रोफेशनल कैमरे की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार में से केवल उत्तम मोबाइल का प्रयोग करें, जो कि अधिकतर जवानों के पास होता है। और यदि आपके परिवार के पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं है तो आप हमेशा किसी ऐसे जवान की सहायता ले सकते हैं जिसके पास वैसा एक हो, तो इससे आपका काम चलता रहेगा। तीसरा नंबर, लाइट्स। अच्छा प्रकाश होना बहुत जरूरी है। तो आपको सूर्य का प्रकाश किसी खिड़की से आता हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे आपके पीछे से, क्योंकि इससे छाया पड़ेगी। अगर बाहर बादल हो तो आप बाहर हरियाली में जाकर कर सकते हैं। आपको बस ध्यान देना होगा कि यदि बाहर सूरज आ जाए, कई बार इस कारण बड़ी बड़ी छाया आपके चेहरे पर पड़ती है, बड़ी छायाएं जो आप देख सकते हैं और वे एक तरह से बहुत अजीब होती है। तो ये सबसे आसान तरीका है सूर्य के प्रकाश का प्रयोग। चौथा नंबर है स्थान। ऑनलाइन VBS करने का एक बड़ा रास्ता है कि आप उसी चर्च के स्टेज का प्रयोग करें। ये उन बच्चों को, अगर वे उस चर्च के स्टेज पर कार्यक्रम करने के आदी है और अब वे ऑनलाइन है, तो ये उनकी सहायता करेगा। वे अब उसी चर्च को देखेंगे जिसे वे अक्सर देखते आए हैं। आप लाइट्स खोल ले, म्यूजिक सिस्टम चालू कर ले, आप बिल्कुल पार्क में जाकर भी फिल्म बना सकते हैं। इसमें मनोरंजक चीजें भी जोड़ सकते हैं, या जैसे वहां जाएं जहां जानवर हो। तो यदि आप ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जानवर हैं, जैसे जंगल पर आधारित, और अगर वहां पास में कहीं चिड़ियाघर है तो और भी मनोरंजक होगा। ये कुछ ऐसा जहां आप जा सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑडियो, तो ऑडियो के लिए आपको 5 फीट दूर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आपकी आवाज मोबाइल में जो माइक्रोफोन आता है वो आराम से आपकी आवाज को पकड़ सके। फिर आपको कुछ आवाज करने वाली चीजें बंद करनी होगी, जैसे एयर कंडीशनर या पंखा, आपको उसे बंद करना होगा। मैं भी जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो अपने फ्रिज को बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब चालू रहता है तो वह जोर से आवाज करता है और फिर वह आवाज अंदर आती है। फिर आपके पास कुछ पालतू जानवरों को आपको दूर रखना होगा जो आवाज कर सकते हैं और सामने से निकल सकते हैं, हालांकि यह बुरा नहीं है। तो यह है 5 नंबर। छठवां, आप सामान को अपनी रुचि के अनुसार बनाना चाहेंगे। तो बहुत सी सेवकाई है जो वास्तव में अभी ऑनलाइन बहुत अच्छी विषय वस्तु बनाती है। तो यदि आप इसके बारे में सोचे, यदि हम संगीत बना रहे हैं और बस आसानी से हिल सॉन्ग संगीत आप चला सकते हैं, वो बहुत बढ़िया संगीत है, आपको पता है कि वह कॉपीराइट है, लेकिन आप उसे चला सकते हैं और एक्शन सीख सकते हैं और ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया है। तो आपको और मुझे छोटे चर्च में विषय वस्तु बनाने की क्या आवश्यकता है? ये बढ़िया बड़े चर्चों में ये शानदार वीडियोस हमारे लिए होते हैं, कारण है इनका विशिष्ट रूप से बनाया जाना। जो बच्चे आपके चर्च में है वे इनमें से किसी को नहीं जानते, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे टीवी देख रहे हो, जबकि यदि आप उसे करेंगे तो वे आपको जानेंगे जब वे अपने घरों में होंगे और आपको अपने टीवी पर देखेंगे या वे कंप्यूटर पर देखेंगे। वे सही में आपको जानेंगे, वे आपको नाम से जानेंगे और ये उनको ऐसा एहसास कराएगा कि वे अब भी अपने चर्च का हिस्सा है, जो प्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना के समय में बहुत आवश्यक है कि हम अपने चर्च के सदस्यों से जुड़े रहें। तो आप इसे विशिष्ट रूप से बनाएं। 7वीं बात, आपके पीछे का वातावरण, जो आप निश्चय करना चाहेंगे कि आपके पीछे कुछ भी ध्यान भंग करने वाला, और यदि आप चर्च में फिल्म बना रहे हैं तो आप चर्च के स्टेज को साफ रखें, वैसे ही जैसे आप सजीव कार्यक्रम के लिए करेंगे। इस बात का निश्चय कर ले कि स्टेज पर तारों का पूरा गुच्छा या कबाड़ का ढेर ना हो, जो हफ्ते भर में हो जाता है। हमें हमेशा कुछ दिनों में वहां जाना चाहिए और स्टेज को साफ करना चाहिए। और यदि आप VBS के लिए
भी थोड़ा सजाना चाहते हैं तो अपने ऑनलाइन वीबीएस के लिए भी सजाएं। सजाने से मजा बढ़ जाता है। सामान्य वीबीएस के लिए भी ऐसा ही करें और ऐसा दिन रखें जिसमें सब लोग मिलकर सजाएं और सब चर्च में अपने स्वयं सेवकों को लाएं, यदि वे 10 हैं या उससे कम, और आप कुछ मजेदार पीछे का वातावरण बनाएं। अपनी ऑनलाइन वीबीएस फिल्म बनाने के लिए आपके बच्चे अभी भी सजावट का आनंद उठा रहे हैं और वे आपके वीडियो के लिए पीछे का आनंददायक वातावरण बना रहे हैं। तो 8वां नंबर है आपके ऑनलाइन कार्यक्रम की लंबाई या अवधि का। तो मूल रूप से केवल ये ध्यान रखें कि जब हमारा भौतिक कार्यक्रम 100 बच्चों के साथ होगा तो लगभग आधा वक्त उनको यहाँ वहाँ घुमाने में लगता है। आप छोटे छोटे समूह में बट जाएं, जब तक सब नहीं आते और पंजीकृत नहीं होते तब तक आप रुके रहे और फिर चले जाते हैं। ठीक है, अब हम सब बाहर जाएंगे और फिर खेलेंगे और फिर थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ नाश्ता बांटने में बहुत वक्त लग जाता है। तो सिर्फ आप सोच सकते हैं कि आपको इस विषय वस्तु से 2 गुना की आवश्यकता होगी। तो यदि आपको भौतिक रूप से 2 घंटों का वीबीएस चाहिए, एक भौतिक 2 घंटों का वीबीएस जो आप ऑनलाइन वही विषय वस्तु ऑनलाइन कराई जाने में 1 घंटा लगेगी। क्योंकि आप बच्चों को कहीं नहीं घुमा रहे थे, आप ये कह सकते हैं चलिए हम नाश्ता करें, लेकिन आप 15 मिनट सिर्फ ऐसे ही बिता सकते हैं। तो आप एक वीडियो चला सकते हैं और कहें कि माता पिता से बोले कि क्या आप अपने बच्चों को इस वक्त नाश्ता दे सकेंगे, लेकिन वे शायद और शायद ये ना भी करे। तो आप सही है, आपके हाथ तंग है, बहुत वक्त जल्दी निकल जाता है, इस बात को याद रखें। और 9वां नंबर है विषय वस्तु। तो ऑनलाइन विषय वस्तु अच्छी और थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। इस तरह से घर जैसा एहसास हो जैसे मैं आपसे जुड़ रही हूँ, आप मेरे घर में हैं। यहाँ मैं वास्तव में आज फ्लोरिडा के घर में हूँ और मैं फ्लोरेंस के घर में मेक्सिको के ऑफिस में हूँ। तो आप एक प्रकार से कैमरे से जुड़ना चाहेंगे, किसी से जुड़ना, किसी के बारे में सोचिए और ये थोड़ा सा अलग है तब जब आप एक वास्तव के भौतिक कार्यक्रम में होते हैं। तो यदि आप एक वीबीएस 100 बच्चों के साथ करते हैं और आपके भौतिक कार्यक्रम में हैं तो आप इसे करना चाहेंगे एक थोड़ा सा अधिक, जैसे 3 बिंदु का सुसमाचार। पॉइंट नंबर 1 भाई और बहनों, पॉइंट नंबर 1। लेकिन जब आप इसे जैसा ऑनलाइन वीडियो कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा बहुत दूर से होता है। जब हम 3 बिंदुओं वाला सुसमाचार करते हैं तो एक से एक की भावना के लिए ध्यान में रखें। जब आप कैमरे में होते हैं वहाँ वास्तव में बात कर रहे होते हैं और फिर वह कैमरा हर घर में चलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप 2 बच्चों से बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप 100 को प्रचार कर रहे हैं। यदि विषय वस्तु व्यक्तिगत है तो वह इसे और भावना देती है। और हमारी आखिरी बिंदु संख्या है 10, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए तो आप अपने इंटरनेट को जांचना चाहेंगे। इसको थोड़ा भी अच्छे से समझाने का मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस बात को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने से पहले जांचें कि आपके पास इंटरनेट कितना है। तो यहाँ हमने जो पाया वह ये कि वस्तुतः कि हमारे पास यहाँ मेक्सिको में जहाँ हम अभी रहते हैं फाइबर ऑप्टिक नहीं है। ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं या हम अमेज़न से फिल्म देख सकते हैं क्योंकि उनके पास इस वीडियो को बनाने का उपकरण है और आप उसे देख रहे हो और वह नहीं रुकता। लेकिन जब आप उसे सीधा प्रसारित करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए जो रुकेगा नहीं। यदि वह बीच में रुक जाता है जैसे 10 सेकंड के लिए तो समझ लीजिए अब आपने अपने लाइव श्रोता खो दिए। तो हमने क्या पाया, हम कहाँ हैं? क्योंकि हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल इंटरनेट नहीं है और ये काफी अच्छा है और हम काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे प्रसारण के लिए मुश्किल है। इसलिए हमने जो पाया वह ये कि हम जहाँ अभी हैं हमें कुछ वीडियोस बनाने हैं और उन्हें थोड़ा तैयार करना है और फिर भेजना है और फिर कुछ टुकड़े सीधे प्रसारित भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब हम जैसे 2 घंटे का सीधा प्रसारण करते हैं तो उन घंटों में 3 से 4 बार अनिवार्य रूप से हम अपने श्रोताओं को 5 सेकंड के लिए खो देते हैं, जो ऐसा लगता है अधिक नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम को हानि पहुंचाने के लिए बहुत है। तो आपको चौकन रहने की आवश्यकता है। ये भी याद रखिए जब आप फेसबुक, ग्रुप या यूट्यूब में से भी मंच पर कुछ पब्लिश करेंगे, यूट्यूब या किसी भी मंच पर,
जब आप अपना कार्यक्रम पब्लिश करेंगे तो वह वहाँ पर रहेगा। तो ये एक प्रकार का मनोरंजन होगा। जैसे उदाहरण के लिए ग्रीष्मकालीन VBS, बच्चे वास्तव में इसे कभी भी गर्मी में कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप फेसबुक पर पब्लिश करते हैं तो वह वहाँ अभी भी है। तो आपको विषय वस्तु सालों साल देखी जाएगी और वास्तव में उससे अधिक और उसे कई अधिक, आपकी आयु से अधिक, आपके मरने के बाद भी आपकी विषय वस्तु वही रहेगी दुनिया को देखने के लिए। तो ये काफी अच्छा है। हम दुनिया तक आज पहुंच सकते हैं और अपनी विषय वस्तु अपलोड कर सकते हैं, जो बच्चों की सहायता अगली पीढ़ी को बढ़ाने में करेगा, और हम उन्हें बच्चों के बारे में और परमेश्वर के लिए कैसे जीना और दूसरों के लिए कैसे जीना है ये सिखाएंगे। तो ये काफी रुचिकर है और ये नई दुनिया जिसमें हम हैं काफी मजेदार है। तो हमें बस इसमें अंदर जाना है और वीडियो के लिए विषय वस्तु बनाना आरंभ करना है। उससे हमारे मोबाइल, जो भी कैमरा हमारे पास हो, उससे ऑनलाइन डालना है। हमें बस गोता लगाना है और विषय वस्तु बनाना आरंभ करना है, ताकि हम अपने चर्च के बच्चों से जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद। अगली बार आपसे मिलेंगे।